Hello students, good morning to all of you. So today we will deal our another poem from our CBSE class syllabus Amanda, written by Robin Klein. So first and foremost we will read the whole poem. Let's see. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Stanza next. There is languid emerald sea, where the royal inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Third stanza. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Next stanza. I an orphan roaming the street. I pattern raft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. So next, don't eat the chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Next stanza. I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Next stanza. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged you, Amanda. So that is the ending of the poem here. So let's have the discussion and the explanation of this whole poem. सो इसमें है क्या, पोइट रॉबिन क्लेन जो है जो ज़्यादा बच्चों पर कुछ इंसिडेंट्स जो हैं उनके रिलेटेड ही पोइम्स को लिखा जाता है उनकी तरफ से। तो जहाँ पे एक अमांडा, एक छोटी सी लड़की को हमारे सामने रखा गया है और छोटे बच्चों की क्या फैंटेसी होती है, क्या इमेजिनेशन होती है, कैसे वो आंसर्स को देखते हैं, कैसे वो आंसर्स को आगे बताते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो बात जहाँ पर पोइट ने हमको बताई है। सबसे पहले शायद एक माँ जो है वो अपनी बेटी को कुछ कह रही है, उसके रिलेटेड ही सारा इंसिडेंट यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो स्टांजा फर्स्ट पे हमको पता चलता है कि डोंट बाइट योर नेल्स, अमांडा। माँ कहती है बेटी से कि अपने नाखून जो है उनको चबाना या खाना जो है वो बंद करो। लड़की का नाम जहाँ पर क्या है, अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमांडा। और अपने जो शोल्डर्स हैं इनको हंच मत करो, बेंड मत करो। ठीक है, हंच का मतलब है बेंड मत करो, ऐसे ढीले से होकर मत बैठो। शायद ये कहना वो माँ चाहती है। स्टॉप दैट स्louching एंड सिट अप स्ट्रेट, अमांडा। और ऐसे नीचे की तरफ झुककर रिलैक्स से होकर ना बैठो, सिट अप स्ट्रेट, सीधे होकर बैठो अमांडा। ठीक है, ये कुछ फिजिकल इंप्रूवमेंट जो है बॉडी में अमांडा के माँ चाहती है और ये उसको वो कह रही है। आगे अमांडा के आंसर देती है, देयर इज ए लैंग्वेड एमराल्ड सी। वो क्या कहती है, एक बहुत बड़ा लैंग्वेज जहाँ पर होता है डल जैसे शांत हुआ हो, जैसी स्टेज पर वैसा ही हो। एमराल्ड सी, एक हरे रंग के जैवल से भरा हुआ, कहती है कि बहुत बड़ा शांत सा समुंदर है। वेयर द रोल इनहेबिटेंट इज मी। और उस समंदर में रोल इनहेबिटेंट एक ही आदमी है, एक ही है जो रोलिंग में है, जो रह रहा है वहां पर। वो कौन है, मी, मैं हूं उस समुंदर में। घरे घरे रंग का एक समुंदर है, जैवल से भरा हुआ, और उस समुद्र के लिए मैं ही हूँ। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और क्या करती हुई, एक जल परी बनकर लहरों के साथ ड्रिफ्ट करना, जैसी लहरें आ रही हैं उनके साथ साथ ब्लिसफुली मजे से तैरती जा रही हूँ। माँ कुछ कह रही है और वो
कुछ यहाँ पर सोच रही है। जे उसकी फैंटेसी इमेजिनेशन जो है वो हमको हमारे सामने आती है। नेक्स्ट स्टैंजा में देखें, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। नेक्स्ट माँ क्या पूछती है उससे कि अमांडा क्या तूने अपना काम कर लिया है, स्कूल का काम जो तुम्हें मिला गया है क्या तुमने फिनिश कर लिया उसे। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना जो रूम जो है उसको भी नीट एंड क्लीन या अच्छी तरह से प्रॉपर कर लिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। माँ कहती मैं सोच रही थी, जब मैंने सोचा क्या कि मैंने तुम्हें कहा था क्या करने के लिए, क्लीन योर शूज, आपने जूते जो हैं इनको साफ करो अमांडा। मैं जे सोचती थी कि मैंने ऐसा तुम्हें कहा था। तो अमांडा का क्या आंसर आगे आता है, वो कहती है आई एम ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। ऑर्फन होता है यतीम, कहती मैं यतीम की तरह हूँ जिसका कोई पेरेंट्स नहीं है, उसको क्या उसके माँ बाप है किसी का कुछ नहीं पता, ठीक है, बिल्कुल फ्री हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, और स्ट्रीट्स में रोमिंग करना, घूम रही हूँ, गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न रैफ्ट डस्ट विद माई हस्ट। आई पैटर्न, और क्या करती जा रही हूँ, रैफ्ट डस्ट, वहां पर जो डस्ट पड़ी हुई है उसके ऊपर क्या बनाती जा रही हूँ, विद माई हस्ट बेयर फीट, और अपने नंगे पाँव से क्या करती जा रही हूँ, कुछ ना कुछ वहां पर बना रही हूँ, कोई पैटर्न्स जो है वो ड्रा करती जा रही हूँ, अपने मजे से वहां पर गलियों में घूम रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, और उस गली की जो साइलेंस है बड़ी ही मुझे गोल्डन की तरह लग रही है, ठीक है, सुनहरी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। द फ्रीडम इज स्वीट, और वो जो आज़ादी मुझे वहां पर अनुभव हो रही है वो बड़ी ही मिठास वाली है, ठीक, बड़ी मुझे अच्छी लग रही है। किसी की आवाज नहीं आ रही मुझे कहने के लिए कि क्या कर रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली नंगे पैरों से अच्छे अच्छे पैटर्न बनाती गली में चल रही हूँ। जी अमांडा का आगे से आंसर आता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा। नेक्स्ट उसकी माँ अमांडा से क्या कहती है कि अमांडा डोंट ईट द चॉकलेट, जरा चॉकलेट तुमने नहीं खाने हैं। रिमेंबर यूर एकिन अमांडा, तो क्या कहती है कि तुझे याद है, एकिन क्या होता है, चॉकलेट खाने से दांतों में जो कोई बीमारी लग जाए जो सड़ जाते हैं उसको कहा जाता है। तो कहते हैं अमांडा तुझे रिमेंबर है, याद है तुझे, दांत कैसे खराब हो गए थे, क्या उनको हो गया था कुछ, तो जो बीमारी है वो लग सकती है, जो खराब हो सकते हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी मेहरबानी कर कर जब मैं तुमसे बात कर रही होती हूँ। अमांडा मेरी तरफ देखोगी, कि उसको लग रहा है कि अमांडा उसकी बिल्कुल भी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। तो अमांडा का आंसर आगे से क्या आता है नेक्स्ट स्टैंजा में, आई एम रेपुंजल आई हैव नॉट ए केयर, कहती मैं तो एक रेपुंजल की तरह हूँ। रेपुंजल एक बहुत पोइम जो थी, काफी बड़ी स्टोरी इसके रिलेटेड है। एक टावर में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी रेपुंजल, और उसके बड़े ही अच्छे बाल थे गोल्डन कलर के, तो बहुत ही लंबे बाल थे उसके, वो उसकी तरह अपने को इमेजिन कर रही है कि मैं एक रेपुंजल बन चुकी हूँ और मुझको किसी बात का केयर नहीं है, ठीक है, मुझे परवाह नहीं किसी की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, क्या कहती है, जिंदगी जो इस टावर में है ट्रैंक्विल है और रेयर है, ठीक है, बड़ी ही दुर्लभ है, और वो उसी में ही खुशी का अनुभव कर रही है, ठीक है, इस बात को वो कहती है। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कहती मैं कभी भी अपने जो सुनहरी या चमकीले बाल जो हैं कभी भी नीचे तरफ नहीं गिराऊंगी, ठीक है, जी बात वो सोच रही है, रेपुंजल की तरह वो सोच रही है, ठीक है, कि वो एक परी की तरह शायद थी, उसकी तरह वो अपने आप को सोच रही है। स्टैंजा नेक्स्ट, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, तो आगे उसकी माँ क्या कहती है कि अमांडा ये जो सल्किंग बात तुम करती जा रही हो, ठीक है, इस बात को तुम थोड़ा सा स्टॉप कर सकती हो। जिस पर उसको गुस्सा आ रहा है, सैडनेस उसको भी आ रही है, उसकी बेटी ये क्या सोच रही है, सल्किंग, गुस्सा होना, थोड़ा सैडनेस में उसको कहा जाता है। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, मैं क्या देखती हूँ तो ज्यादा ना क्या है अपने आप में मूडी सी रहती है, अक्सर ही अपने आप में मूडी सी रहती है, अपने बिहेवियर में अपने मूड में ही रहती है अमांडा। anyone would think that I nagged you मंडा, anyone कोई भी हमेशा मुझे देखकर तुझे ऐसे
कोसती हुई, यही लगेगा कि अक्सर ही मैं तुम्हें कोसती ही रहती हूँ। नेड करना, कोसना, ठीक है, तो कहते हैं कि यही कहेगा कि मैं हमेशा तुम्हें तुम्हारे फॉल्ट ही निकालती रहती हूँ। शायद यही हर कोई सोचेगा जब मैं तुमसे ये बात करती हूँ, ठीक है। सो दैट इज द एंडिंग ऑफ द पोएम हियर। तो पोइट जो है उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से ये एक रॉबिन क्लेन ने बच्चों की क्या मानसिकता होती है, बच्चे क्या क्या इमेजिन करते हैं, और जो सीनियर्स हैं वो उनमें कैसी चेंजेस लेकर आना चाहते हैं कि समाज में वो ऐसे रहें, समाज में वैसे रहें। उनको बॉडी अपनी स्ट्रेट रखनी चाहिए, उनको जे मैनर सीखने चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल इग्नोर करते हुए अपनी इमेजिनेशन में चले जाते हैं। शायद इसी पॉइंट को जो है पोइट ने यहाँ पर जो है डिफाइन किया है, ठीक है, कि एक सीनियर की क्या मेंटेलिटी होती है और शायद आगे बच्चा क्या सोच रहा होता है, उसको बड़ी अच्छे तरीके से जहाँ पर डिफाइन किया गया है। सो दैट इज द एंडिंग ऑफ आवर पोएम Amanda. Hope you understand the whole of the poem. Rest of the work we will see in our worksheet. Thank you.